राजभर का नमस्कार। लंबे समय के बाद मुलाकात की प्रेस रही। तो आज जो इधर आप लोगों को बुलाया गया, जो कश्मीर सभा से पहले कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का समझौता हुआ है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो के बिंदु और कांग्रेस नेताओं के बयान का अध्ययन करें तो पता चलता है कि कांग्रेस की मंशा जम्मू कश्मीर में एवं वंचितों को मिल रहे हक को समाप्त करने की है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अगस्त 2019 को धारा 370 खत्म करने के बाद से जम्मू कश्मीर में दलितों और वंचित समाज को, खासकर गुज्जर, बरकौल और नागरिक अधिकारों से वंचित पहाड़ियों को आरक्षण मिलने का रास्ता साफ था, लेकिन कांग्रेस फिर से इनको चलना चाहिए। कांग्रेस ने अनुच्छेद 370 लागू करके जम्मू कश्मीर में एससी पूरे समाज के आरक्षण को 800 से अधिक रखा था। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था। कांग्रेस की आरक्षण भी नीतियों का जम्मू कश्मीर में दलित और वंचित को 10 तक कारण नहीं मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सर्वस्पर्शी समावेशी समाज न्याय संविधान की भाषा के रूप सामाजिक न्याय को मजबूत करने वाली सरकार में जम्मू कश्मीर में एससी एसटी और वंचित समाज को आरक्षण मिल रहा है, तो कांग्रेस इसका विरोध कर रहे हैं। यही कांग्रेस संसा है। कांग्रेस पार्टी विचार ही जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 फिर से लागू करेगी। सीधे कांग्रेस मंशा है कि वो फिर से दलित और वंचित के आरक्षण को रोकना चाहिए। कांग्रेस बात का जवाब देगी जम्मू कश्मीर अनुच्छेद 370 और 30 फिर से लागू करके वह दलित वंचितों के आरक्षण को बाद करने योजना बनाई है। से माननीय इस पर स्पष्टता है। सवाल देश का हर दौर वंचित का व्यक्ति कांग्रेस पूछ रहा है कि राहुल गांधी से सवाल पूछा है कि क्या कांग्रेस दलितों और पहाड़ी आरक्षण को समाप्त करना चाहती है, और ऐसा कांग्रेस के मैनिफेस्टो में किए गए वादों के साथ है क्या? हमने कांग्रेस शासित जो कर्नाटक आंध्र देश में भी देखा है कि एसटी ओबीसी को मिल आरक्षण कम करने की साजिश रची रही। हमने कांग्रेस की सहयोगी तृणमूल कांग्रेस द्वारा शासित कि ओबीसी के खनन जाए। कांग्रेस की मांग शुरू ही एससी ओबीसी में आरक्षण की जामिया मिलिया इस्लामिया और अली मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी कांग्रेस ने एससी ओबीसी को आरक्षण नहीं मिला। एनडीए दल कांग्रेस की आरक्षण संविधान और सामाजिक न्याय को अभी सफल होने दें और दलितों और वंचितों का अधिकार मिलता रहे। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संविधान में व्यवस्था दिया है, हम इसके लिए एनडीए सभी से मिलते रहें। कोई सवाल शुरू हो तो दें। जी, आप जम्मू में नहीं जा रहे हैं? नहीं सर, हम नहीं गए हैं। अब महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड अभी इधर हम हैं। अपने बिहार की खबर आप देखे हैं। महाराष्ट्र भी राष्ट्रीय अध्यक्ष करके आई हैं, जाने हम नहीं हरियाणा लड़ेंगे। मुंबई का जो यूपी और बिहार के लोग
वहाँ 22 विधानसभा सीटें ऐसी 48% अकेले भारत है, उन सीटों पर चुनाव लड़ा जाएगा। 22 आपने जाति की असर को लेकर कांग्रेस पे खत्म करने जा रहे हैं, एक मांग पूरे देश में जाति के क्या घटना होनी या नहीं होनी? देखिए, इस बात मैं 22 से कह रहा, जातिवार जनगणना को जब ये सत्ता में रहते हैं, तो जब ये सत्ता का चश्मा पहनते हैं कांग्रेस सपा बसपा के लोग, तब जातिवार जनगणना की बात नहीं करते। आप लोग खुद गवाह हो, ओम प्रकाश राजभर चाहे सत्ता में रहा हो चाहे सत्ता से बाहर रहा हो, सदन रहा हो चाहे सदन से बाहर रहा हो, हमेशा हम जातिवार जनगणना के पक्षधर रहे हैं और रहेंगे। और जातिवार जनगणना न कांग्रेस कराएगी, न सपा कराएगी, न बसपा कराएगी। आने वाले दिनों में आप देखिएगा, माननीय नरेंद्र मोदी जी के ही नेतृत्व में जातिवार जनगणना होगी। जिस तरह महिलाओं के आरक्षण राजनीति में ना तो कांग्रेस पास कर पाई, ना बसपा सपा कोई दल कर पाया, उसको पास अगर कोई किया राज्यसभा और लोकसभा में, तो माननीय नरेंद्र मोदी एनडीए सरकार ने किया है। जो आपके सामने 370 धारा 35 से खत्म किया, तो एनडीए सरकार ने किया, मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। ये लोग सत्ता में रहते हैं तो इनको नहीं दिखाई देता है, ये झूठ बोलने में माहिर हैं, ये झूठ बोलने में माहिर हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया, ये लोग प्रदर्शन करके प्रचार क्या कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण खत्म करने की बात कही है। आप कितना सफेद झूठ बोल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तो साफ साफ कहा कि जो आरक्षण है, उस आरक्षण में अभी तक जो डीएम एसपी डीआईजी आईजी डीजीपी राज्यपाल मुख्यमंत्री राष्ट्रपति राज्यपाल वो आरक्षण उनके बेटे ले रहे हैं, उनको भी आरक्षण मिले, उनके विरोधी नहीं, लेकिन उसको बांट करके दिया जाए। जो गरीब कमजोर वंचित शोषित है उसको आरक्षण मिले। ये बात सपा बसपा कांग्रेस के लोग क्यों नहीं करते? इस बात की चर्चा क्यों नहीं करते? 3 सितंबर 2013 समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में जो 27% आरक्षण पिछड़ों को लागू, हाई कोर्ट ने कहा कि 27% आरक्षण को बांट करके सबको बराबर हिस्सा दिया जाए। क्या समाजवादी पार्टी ने किया? नहीं किया। यह है इनका चरित्र और चेहरा। ये सत्ता से बाहर आते हैं तो बड़े लच्छेदार बोलते हैं। हम तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर हम क्या कहें, इन लोगों को जनता के बीच में कहना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोटे में कोटा, यही ना है उसका, कि जो नहीं पाया उसको भी आरक्षण मिले। और ये प्रचार क्या कर रहे हैं? आप लोगों ने पूछा होगा, जो प्रदर्शनकारी थे वो कह रहे हैं आरक्षण खत्म हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ आरक्षण खत्म हो रहा है, प्रदर्शन कर रहे हैं। एक बार 5 साल मुख्यमंत्री थे, अब 60 का साथी, कभी जातिवाद जनगणना याद आई? ओबीसीदार है, आज ओबीसीदार याद है कि वाले ही है, कौन जिम्मेदार है? ये कांग्रेस दार है। बाबा के लोग सर के सरकार बनाए, वो जिम्मेदार। हम लोग तो लड़ रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि भाई होना चाहिए, हम लोग तो लड़ रहे हैं। जो आप जब जनगणना की बात है, आप पहले से है कई सालों में, जनगणना तो तब होगी जब जनगणना की थी, उससे 2.5 साल लंबा हो चुका। जब ये काम तक नहीं कराया तो आपको अभी तक देखने नहीं मिली। आपको क्या करेगी करना जल्द से जल्द तो जनगणना को मिले, मकसद है जनगणना। सब हैं जातिवार जनगणना कराने वाले लोग कांग्रेस बसपा के सड़क तांडव कर रहे हैं, किसी को न मिले तो जातिवार जनगणना के पक्षधर के हैं। कोटे की बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है वर्गीकरण के बाद, आप उसका सर से उसके समर्थक सबसे बड़ी भाजपा के नेताओं का कहना है कि समर्थन नहीं करते हैं, वो सुप्रीम फैसले को नहीं मानते। वो हम अपने मुद्दों पर एकदम डटे हैं, हम विचार के लड़ते हैं। आप करेंगे, बिल कहेंगे, फोरम पर कहेंगे,
जब एनडीए की बैठक होगी तो वहाँ चाहेंगे। सर नेताओं के भी बार को आरक्षण मिलना चाहिए। आपने मेरा सुना नहीं, मैंने पहले कहा आज के लिख में आईजी, आईजी, डीजीपी, राज्य मुख्यमंत्री राज्यपाल हो गया, उनके तो कौन क्यों इसी पे ने सुप्रीम ने का कोटा क्रिमिनल है। सर बीएसपी इस बार उपचुनाव लड़ रही है, वो बीजेपी के सपोर्ट में उतरी है, क्योंकि देखा है कि पहली बार चुनाव लगे तो लगा क्या कि वोट कटवा हुई। समाजवादी बीजेपी की बी है, समाजवादी बीजेपी बी टीम है, बीजेपी का समर्थन। अरे मेरा उत्तर तो सुन लो भैया, बी टीम है समर्थन में। एमएलसी चुनाव में एमएलसी अखिलेश जी थे, अब 28 साल वाले को पर्चा भरवा रहे हैं, भूल गए समर्थन के लिए। कहाँ तक तावे राग गुलदार लेकर मोदी जी योगी जी से मिलेंगे, सड़क पर के बीजेपी खिलाफ ये तो आरोप लगाए हैं। शुद्ध रूप से जनता पार्टी है, समाजवादी पार्टी है, उसका अधिकार है और लड़ने विषय है, वो उनका विषय नहीं है। अगर इसी तरह मैं जब था यही कहता था ये सपा की टीम है, बाकी भी टीम है, तो कभी कांग्रेस की भी टीम है, यही कहा जाता। लेकिन जब लड़के है बीजेपी एक पार्टी है, मुलायम सिंह को मुख्यमंत्री ने मिस किया में, याद हो लोगों को 89 में मुलायम सिंह यादव जी को मुख्यमंत्री ने किया, बीजेपी ने मायावती को मुख्यमंत्री ने का काम किया, बीजेपी ने संजय निषाद को नेताने का काम किया, बीजेपी ने अनुप्रिया पटेल को नेताने का किया, बीजेपी ने ओम प्रकाश राजनेता बनने का काम किया। अब कांग्रेस ने क्या लीडर बनाया यहाँ लीडर बन रहे हैं। आपने कहा मोदी जाति जन कराएंगे, कोई आपकी बात हुई है, कोई जेल मिला है, केवल अपने दिल की बात आप कहते जो मैं कहता हूँ वही होता है। हैं। बस इतना ही है ना, आप प्रतिपा तो दिएगा, आपके सामने आएगा।